बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। बड़ी अदालत, बड़ा बेंच और बड़ा फैसला, ये मरहलावार कहानी क्या है, इसकी तफसील मैं आपके सामने रख देता हूं। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा इम्तिहान है। आइन के मुहाफिज होने का भी सबूत देना है और जजिस को बेतौकीरी से भी बचाना है, वरना कौम यही समझेगी कि आइन पर हमले को रोकने वाली अदालत उज़्मा अपने मोअज़्ज़िज़ जजिस पर हमलों को रोक ना सकी, वो पाकिस्तान की आवाम को और इस आइन का तहफ़्फ़ुज़ क्या करेगी। आज सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच पाकिस्तान के 2 सूबों में 90 दिन में इंतखाबात ना कराने वालों के बारे में किसी फैसले पर पहुंचने के अमल का बाकायदा आगाज करने जा रही है और बेंच में शामिल कुछ जजिस पर इल्जाम लगाने वालों को जवाब भी देना होगा। ये केस चीफ जस्टिस के असखुद नोटिस की रोशनी में शुरू किया गया है। वो कौन से हालात थे कि सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के असखुद नोटिस तक ये मरहला आन पहुंचा, कहां कहां आइन के साथ खिलवाड़ होता रहा, कहां कहां आइनी इदारे अपनी जिम्मेदारियों से एक तयशुदा मंसूबे के तहत फरार इख्तियार करते रहे, कहां कहां रियासत से आइनी सरबराह सदर मुमलिकत के अहकामात को रद्दी की टोकरी की नजर किया जाता रहा। ये कहानी कहां से शुरू होती है, व्यूअर्स आपको बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जब एक साजिश के तहत इक्तदार से अलग किया गया तो उन्होंने लोगों को मुश्तइल करने की बजाय जमहूरी जद्दोजहद का बाकायदा आगाज किया और लाखों अवाम से यह इत्तफाक राय कराया कि पाकिस्तान को सियासी बहरान से निकालने के लिए मुल्क भर में कबल अज वक्त आम इंतखाबात कराए जाएं ताकि जिनका मैंडेट छीना गया वही फैसला करें, पाकिस्तान की आवाम फैसला करे, अपने आने वाले कल का फैसला करे और वो ताकतें जो पाकिस्तान से बाहर बैठी हैं, जिनके हाथ में पाकिस्तान और कौम की तकदीर दे दी गई, इनसे छीनना होगा। इस हवाले से इमरान खान को हकीकी आजादी मार्च जैसे कठिन मराइल से गुजरना पड़ा, याद रखिएगा। उन्हें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया, उन पर दर्जनों मुकदमात कायम किए गए। पाकिस्तान की हर अदालत में आज इमरान खान पर मुकदमा कायम किया जा रहा है। सबूत नहीं है लेकिन मुकदमात चलाए जा रहे हैं, गवाह नहीं है लेकिन एक झूठा बयानिया बनाया जा रहा है पाकिस्तान की आवाम के सामने। उन पर मुनज़्ज़म कातलाना हमला भी किया गया, तारीख गवाह है, लेकिन इंतखाबात का मुतालबा तस्लीम करने को कोई तैयार नहीं है। इमरान खान जिन्हें लाखों अवाम की हमायत थी, उन्होंने हकीकी आज़ादी मार्च को भी रावलपिंडी तक महदूद करके साबित किया कि अगर वो इस्लामाबाद पहुंच जाते तो ताकत के जोर पर भी इलेक्शन की तारीख ले सकते थे, लेकिन उन्होंने मुल्क के अजीम तर मफाद में अपना मार्च मुलतवी किया और सियासी जदोजहद जो है वो जारी रखी और इसको तरजीह दी। खान साहब ने जमहूरी और आइनी हक इस्तेमाल करते हुए अपनी पार्टी के इक्तदार वाली 2 सूबाई असम्बलियां पंजाब और केपी के तहलील करके हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की, मगर उन्हें यहां भी इलेक्शन की तारीख के लिए गैर मामूली ताखीरी हरबों का सामना करना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने 12 जनवरी को असम्बली तहलील करने की समरी गवर्नर पंजाब को भिजवाई। गवर्नर की जानिब से असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत ना करने का हरबा इस्तेमाल किया गया, लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है कि केपीके में 2 रोज बाद पंजाब असम्बली 14 जनवरी को असखुद तहलील हो गई और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 17 जनवरी को असम्बली तहलील करने की समरी गवर्नर को इरसाल की, जिन्होंने अगले रोज 18 जनवरी को असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। असम्बलियां तो तहलील हो गई, लेकिन पंजाब और केपीके के गवर्नर ने इस जवाब के साथ 90 रोज में इलेक्शन कराने की तारीख ना देने का ऐलान कर दिया कि उन्होंने असम्बली तहलील ही नहीं कही। अरे भाई, असम्बली अगर हम तहलील करते तो हम तारीख भी दे देते। जिन्होंने असम्बली तहलील की और जिनकी ये ख्वाहिश थी, जाकर आप उनसे पूछें। गवर्नर केपीके ने यह मौक़िफ़ इख्तियार करके इलेक्शन की तारीख देने से माजरत कर ली कि उनके सूबे के हालात इंतखाबात के लिए साजगार नहीं। अगर आपको याद हो तो एक धमाका हुआ और जिन हालात में ये हुआ वो कौम के सामने है और किस तरह इमरान खान की हुकूमत को आड़े हाथों लिया गया। इलेक्शन कमीशन बाज़िद था कि ना सिर्फ ये कि इसे तारीख देने का इख्तियार नहीं, बल्कि वजारत खजाना से
जो बजट डिमांड किया गया वो बजट भी देने से इनकारी है। वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी और सूबों की इंतजामिया ने अफरादी कुव्वत देने से इनकार किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में इलेक्शन 90 रोज में कराने के लिए 27 जनवरी को लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने 10 फरवरी को फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन को 90 रोज में इलेक्शन कराने की तारीख देने का भी हुक्म दे दिया, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के वाज़ी फैसले को ना हुकूमत मानने को तैयार थी और ना ही इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म की तामील की। और ये सब कुछ पाकिस्तान की आवाम देख रही है व्यूअर्स। इसी दौरान सदर मुमलिकत ने 17 फरवरी को इलेक्शन कमीशन को खत में इलेक्शन कराने के लिए ऐवान सदर में 20 फरवरी को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन इस मशावरती अमल से भी राह फरार इख्तियार करता रहा और हुकूमत रहनुमाओं ने सदर मुमलिकत को इलेक्शन की तारीख के मामले से दूर रहने की धमकियां दी कि जनाब ये आपका काम नहीं है, अपनी आईनी औकात में रहें। अगर आपको याद हो व्यूअर्स, इलेक्शन की तारीख के हवाले से जब आईनी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने 22 फरवरी को असखुद नोटिस लेते हुए समात के लिए 9 रुकनी बेंच तश्कील देकर 23 फरवरी को समात मुकर्रर की। जब पीडीएम हुकूमत ने देखा कि मामला सुप्रीम कोर्ट जैसे बड़े प्लेटफॉर्म तक पहुंच गया है तो फिर हुकूमती रहनुमाओं ने, मुस्लिम लीग नून के कायदीन ने बेशतर जजों के ना सिर्फ ऑडियो स्कैंडल्स निकालने शुरू कर दिए बल्कि उन्हें 9 रुकनी बेंच से दूर रखने के लिए दबाव डाला गया। ये पाकिस्तान के अंदर सब कुछ हो रहा है व्यूअर्स। मुख्तलिफ स्कैंडल्स निकाले जा रहे हैं। ये इतनी लंबी जो टाइमलाइन मैंने आपके सामने रखी है, इसका बुनियादी मकसद ये था कि हालात आपके सामने आ सकें कि किस तरह पाकिस्तान की अदालतों पर दबाव डाला जा रहा है। वो लोग जो जमहूरियत पर शब खून मारते हैं, इस समाज से उनका गहरा ताल्लुक है। आज अगर फैसला आइन के हक में आया तो यकीनन वो तमाम कुव्वतें जो इमरान खान और जमहूरियत के खिलाफ हैं वो मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो जाएंगी। और इसीलिए ये फैसला पाकिस्तान की अदालतों से आइन के हक में आना, यानी इमरान खान के नहीं बल्कि आइन के हक में आना बहुत ही ज़रूरी है। पाकिस्तान के अंदर कुछ ताकतें ऐसी हैं जो इलेक्शन से दूर भाग रही हैं। इसलिए भाग रही हैं कि उन्हें अपनी हार इलेक्शन से पहले नजर आ रही है, क्योंकि अगर इमरान खान इंतखाबात में आ गया तो खतरा ये है कि वो तमाम तरामीम जो नैब की शक्ल में की गई वो वापस हो जाएंगी। वो तमाम खुफिया हाथ जो नज़र नहीं आते वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। उनके हवाले से भी बहुत सारी कार्रवाइयाँ होंगी। और पाकिस्तान में सियासी टोले ने जिस तरह अपने जो खुद साख्ता एहतसाब था वो करने के बाद अपने आप को क्लीन चिट दे दी, ये प्रोसेस जो है दोबारा से शुरू हो जाएगा। व्यूअर्स, इसकी सबसे बड़ी मिसाल आज हमने देखी इमरान खान की फतह की शक्ल में, और खान साहब को एक और फतह जो है वो आज नसीब हुई। अभी कंपेन नहीं की गई। मरियम ने बड़े गरूर से लिखा कि ब्रिंग इट ऑन, शायद उन्हें इसका भी मतलब नहीं पता होगा। और जिस तरह की खबरें आ रही थी कि शायद वो इंतखाबात जो हैं वो जीत जाएंगी, ज़िमनी इंतखाब, लेकिन खबरें ऐसी आई कि मरियम जो हैं कहीं गायब हो गई हैं। मौजूदा हालात का एक सबूत बन गया है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें कहाँ खड़ी हैं और पाकिस्तान की आवाम क्या सोच रही है। अगर पीडीएम के झूठे दावों, मरीम नवाज के खोखले नारों और इलेक्शन से फरार की वजह मालूम व्यूअर्स आपको करनी है ना, तो ये खबर आपको पूरी की पूरी जो रुदात है वो सुना देगी कि असल में ये इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं और इमरान खान इस वक्त कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। खबर व्यूअर्स ये है कि राजनपुर के कौमी असम्बली के हल्का NA 193 में ज़िमनी इंतखाब का मार्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सर कर लिया है। नून लीग को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहसिन लगारी ने नून लीग के अमार लगारी को भारी वोटों से शिकस्त दे दी है और मजबूरी तौर पर 11 उम्मीदवार मैदान में थे, यानी इनका मुकाबला आपस में नहीं था बल्कि इनका मुकाबला इमरान खान के उम्मीदवार से था जो इस वक्त पहले नंबर पर आया है। ये नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार जाफर लगारी के इंतकाल पर खाली हुई थी, याद रखिएगा। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस माहौल में ये इलेक्शन लड़ा है वो सबके सामने है। इलेक्शन कमीशन का जानिबदाराना रवैया, पंजाब पुलिस और ब्यूरोक्रेसी, ज़िलाई इंतज़ामिया अपनी मर्जी की तैनाती की गई। निगरान हुकूमत नून लीग के साथ थी, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स की तादाद पंजाब के हर ज़िले में इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो 20,
25% धांधली के बावजूद किसी को जीतने नहीं दे रहे। लोगों का ये ख्याल है ना कि धांधली करके शायद हम जीत जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा इस मुल्क में अगर धांधला भी हो जाए तो इमरान खान का जो वोट बैंक है इसे कोई असर नहीं कर सकता, चूंकि 95,000 वोट एक तरफ हैं और दूसरी तरफ 55,000, तो ये बहुत बड़ा मार्जिन है। और पाकिस्तान की आवाम ने इस उम्मीदवार के ऊपर जो इमरान खान का था उस पर एतमाद का इजहार किया, और यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी एक बुनियादी मिसाल है जो पाकिस्तान की आवाम ने अपना फैसला सुनाया। अदालत का फैसला नहीं, ये पाकिस्तान की आवाम की अदालत का फैसला था कि इमरान खान जब भी इंतखाबात में उतरेंगे तो जीत उनका मुकद्दर होगा और हार पीडीएम का मुकद्दर होगा, क्योंकि इस वक्त जो कारकर्दगी है, एक बेचैनी है जिसका हल जो है वो शायद हकीम लुकमान के पास भी ना हो। फिर आपको बताते चलें कि एक और महाज है जहां पर स्पीकर कौमी असम्बली मुसलसल अदालत की तौहीन कर रहे हैं, यानी पूरे का पूरा टोला जो है तौहीन करता है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने एक तरफ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के इस्तीफे अपनी मर्जी से कबूल करने और मुस्तरद करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है, तो दूसरी तरफ अदालत के उस हुक्म को तस्लीम करने से वाज़े इनकार कर दिया जिसमें 35 अरकान को डी नोटिफाई करने का फैसला हाईकोर्ट ने कलअदम करार दिया। खबर के मुताबिक व्यूअर्स, स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के जिन अरकान के इस्तीफे मंजूर किए वही फैसला हतमी है, ये उनका कहना है। 35 में से किसी भी रुकन को कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। हुकाम कौमी असम्बली का कहना है कि मुस्ताफी पीटीआई रुकन ने ऐवान में आने की कोशिश की तो कानून हरकत में आएगा और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट या इलेक्शन कमीशन ने किसी पीटीआई रुकन को बहाल नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ ज़िमनी इंतखाबात का अपना नोटिफिकेशन मुअत्तल किया है। और व्यूअर्स, इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला भी आया, और लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और फिर जो हमारे राजा परवेज अशरफ साहब हैं वो राजाओं की तरह, राजकुमारी मरियम और राजाओं की तरह राजा परवेज अशरफ साहब जो हैं वो इस वक्त बिहेव करते हुए नजर आ रहे हैं। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि मौजूदा अदालती समात की रोशनी में जन्म लेने वाले सवालात असल में हैं क्या, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त कुछ हो रहा है ना, एक धमकी लगाई गई है, और ये धमकी बिलावल जरदारी की तरफ से लगाई गई, क्योंकि जजेस के ऊपर दबाव बढ़ाने का एक तरीका ये भी था कि तुम जो नैब करते हो ना, तो नैब में क्यों ना हम एक तरमीम करें और इसमें पाकिस्तान के हाजिर सर्विस जजेस और जो रिटायर्ड हो गए उनको भी शामिल किया जाए और उनसे सवाल किया जाए कि जनाब ये जो जायदादें आपने बनाई, ये जायदादें कैसे बनी, पैसा कहाँ से आ रहा है, आपने बैरून मुल्क अगर पैसे मुंतकिल किए तो वो किस चैनल से किए, और फिर आमदनी से ज़्यादा अगर आपके असासे हैं तो फिर इसका भी आपको जवाब देना होगा। और ये बिलावल ने पाकिस्तान की अदालतों को बरह रास्त जो है वो धमकी दी है। मिर्जा को बताते चलेंगे जो सवालात इस वक्त जन्म ले रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट 90 रोज में से 50 रोज से कम रह जाने पर 2 सूबों में मुकर्रर तारीख को इलेक्शन कराने का हुक्म दे सकता है। ये बहुत ही अहम सवाल है। क्या अदालत उज़्मा जिस इदारे को इलेक्शन की तारीख देने की हिदायत करेगा वो इस फैसले को चैलेंज करने का इख्तियार इस्तेमाल कर सकेगा? क्या जजिस पर हमले करने वाली हुकूमत और पीडीएम अदालती फैसले को तस्लीम करेगी? सबसे अहम सवाल भी ये है कि क्या अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए ताकतवर हलकों को लूप में ले सकती है, बुला सकती है कि जनाब जिन्होंने इंतखाबात करवाने हैं, और फिर ब्यूरोक्रेसी कहाँ पर स्टैंड करेगी? ये भी एक इंतहाई अहम सवाल है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की अदालतों ने डायरेक्टली ब्यूरोक्रेसी को कह दिया कि जाओ और जाकर फैसला करो और मुल्क के अंदर इंतखाबात करवाओ, तो फिर हुकूमतों का कोई किरदार नहीं होगा। और क्या नजरिया ज़रूरत के तहत अदालत उज़्मा तमाम फरीकैन को तमाम इंतखाबात एक ही तारीख को कराने के लिए एक मेज पर बैठने की तजवीज़ दे सकती है? और व्यूअर्स, ये तमाम सवालात हैं जिनका जवाब जो है वो सिर्फ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत और इन 9 जजेस के पास है, क्योंकि पूरी कौम इस वक्त देख रही है कि क्या फैसला आता है, और इनका मुकाबला है पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के साथ। व्यूअर्स, ये आज का शो था हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए।